तो वहाँ मुझे उस प्राइस को मैनुअली चेंज करना पड़ता है। आपकी कॉस्टिंग बन गई 300 रुपये की और आपने उसको मार्केट के अंदर 290 रुपये में सेल कर दिया। राधे राधे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि राइट इशू के अंदर जो लोग पार्ट लेते हैं, जिनके भी कंपनी के आरई शेयर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। अगर आपने वहाँ पे पैसा बनाया है या ना बनाया है वो अलग बात है, वो अलग कहानी है, बट आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है और वो टैक्स जो है वो एक्चुअल टैक्स से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। आपको राइट इशू में लॉस भी हुआ है फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये किस एक गलती के कारण से हो रहा है और इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसकी पूरी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आज तक यूट्यूब पे किसी ने बात नहीं करी है। आई होप लोगों को इसके बारे में पता होगा, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं बड़े, उनको इसके बारे में जानकारी तो होगी, बट उन्होंने आज तक किसी ने भी इस टॉपिक को कवर नहीं की है। बात करते हैं आम पब्लिक का भला कैसे हो सकता है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो बातें यहीं मिलती है हमेशा। और तो कोई चैनल है नहीं है जो आम पब्लिक के भले की बात करेगा। दो तरह के लोग होते हैं, या तो किसी के पास में उस कंपनी के पेरेंट कंपनी के शेयर होंगे तो उन्हें आरई शेयर्स फ्री मिल जाते हैं, बट वो फ्री नहीं मिलते हैं, आपको उसका प्राइस का एडजस्टमेंट पे करना पड़ता है। मेन शेयर के अंदर प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, तो आपको आरई शेयर्स उतनी सेम वैल्यू की मिल जाते हैं। या फिर आपने मार्केट में आरई शेयर्स ट्रेडिंग करते जब, तो आपने उसको मार्केट से बाय कर लिया होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई एक स्टॉक है, ए स्टॉक है, उस कंपनी के आरई शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए 1 वीक के लिए ओपन हो चुके हैं और आरई शेयर्स का प्राइस मान लेते हैं 50 रुपये का है। एग्जाम्पल मान लेते 50 रुपये का है, तो आपने उसको 50 रुपये के अंदर बाय कर लिया। मान लेते हैं आपने 100 शेयर बाय कर लिए, 5,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। वो आरई शेयर्स जो है वो 5-10 दिन ट्रेडिंग करते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। वो गायब होने के बाद में वो एज अ डी लिस्ट काउंट होते हैं। आरई शेयर जो है वो डी लिस्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। उसको मेन शेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। मान लेते हैं अप्लाई का जो प्राइस है वो 250 रुपये का है, तो 250 आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको मेन शेयर मिल जाएंगे। वो मेन शेयर ट्रेडिंग करेंगे, मान लो 280, 290, 300, 350 की जो भी करेंगे ट्रेडिंग, आपने मान लो उसको 290 पे सेल कर दिया। समझ रहे हो क्या किया अभी तक हमने क्या किया? आरई शेयर्स को 50 रुपये में बाय करा, उसके ऊपर हमने 250 रुपये और दे दिए उसको मेन शेयर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी कॉस्टिंग कितनी लगी? आपकी कॉस्टिंग बन गई 300 रुपये की और आपने उसको मार्केट के अंदर 290 रुपये में सेल कर दिया। वो थोड़ा स्टॉक गिर गया, मान लेते हैं आपने 290 में सेल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? आपको तो यहाँ लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 300 कॉस्टिंग लगी है, 290 में सेल हुआ है, बट आपको फिर भी टैक्स बनेगा। क्यों टैक्स बनेगा? अपने इंडिया में रूल है, रूल तो नहीं बोलूँगा, एक सिस्टम चलता आ रहा है क्या कि जो शेयर डीलिस्ट हो जाते हैं ना, उसका कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉस कुछ भी नहीं है उसका। तो जो आरई शेयर्स के अंदर आपने 50 रुपये लगाए थे ना, वो 50 रुपये आपके जो आरई शेयर डीलिस्ट हो गई है। क्यों? आपने उसको मेन शेयर में कन्वर्ट कर दिया, बट जो 50 रुपये आपने बाय में किए थे ना, जो बाय किए शेयर्स को, वो शेयर्स की वैल्यू हो गई, वो खत्म ही होगी। आपको वो 50 रुपये काउंट ही नहीं होते। मैंने हर बार चेक किया है, जो भी आप अपना लास्ट ईयर के एंड में निकालते हो ना पीएनएल, वो निकाल के देखना। अगर आपने आरई शेयर्स में काम किया है तो आपने जो आरई शेयर्स को बाय करने पैसा लगाया होगा ना, वो ट्रेड की जो एंट्री है वो उसमें होगी नहीं, वो पीएनएल में होगा ही नहीं। तो वहां क्या शो करेगा कि आपने 250 रुपये जो अप्लाई में पे किया है वो उसकी कॉस्ट है और आपने 290 में बेचा है, तो मतलब 40 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट कमाया है, इस पर टैक्स पे कर दो जी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो उसको पैसे में बेचेंगे, हम तो उसको होल्ड करेंगे, आगे जब बढ़ेगा बेच देंगे। अरे बाबा, जब बढ़ेगा तो बेचोगे ना, तभी भी आपका जो एक्चुअल टैक्स बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। मान लेते हैं वो प्राइस आपने 350 में बेचा, ठीक है। आपकी बाइंग कॉस्ट जो है ना वो एक्चुअल में 300 रुपये की है, बट सिस्टम में शो करेगा कि आपने 250 में बाय करके 350 में बेच दी है, सिस्टम में वो शो करेगा। तो आपको टैक्स बनेगा 100 रुपये के ऊपर, जबकि बनना कितने पे चाहिए था? बनना चाहिए था 50 रुपये के ऊपर। मेरा ये एक टॉपिक है बेसिकली, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्लियर हो चुका होगा? नहीं हुआ दोबारा सुन लो। आरई शेयर्स को बाय करने की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट काउंट ही नहीं होती है। अगर आपने आरई शेयर्स को सेल कर दिया ना, फिर तो वो आपकी ट्रेड काउंट होगी कि बाय और सेल हो गया, वो आपके ट्रेड काउंट होगी, फिर दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने आरई शेयर्स को रख के आगे अप्लाई कर दिया, राइट इशू अप्लाई कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं यार, राइट इशू को सेल सब लोग नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट मोस्टली पब्लिक क्या करती है, राइट इशू को मिलते हैं, उसकी वैल्यू होती है, वो उनको आगे अप्लाई करती है, अप्लाई करने के बाद में उनको मेन शेयर मिलते हैं, वो आगे काम करती है। तो राइट इशू को आपने होल्ड करके आगे अप्लाई कर दिया, तो राइट इशू तो आपके डी लिस्ट हो गए हैं।
जो उन डायरेक्टर शेयर की वैल्यू थी ना, चाहे वो 5,000 थी, 10,000 थी, 20,000 थी, 50,000 थी, लाख थी, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उनके पास तो लाखों में होते होंगे शेयर्स, तो वो सब वैल्यू उनकी जीरो होगी, जबकि वो उनकी एक्चुअल कॉस्ट में काउंट होनी चाहिए थी। तो ये गेम होता है। अब इससे बचा कैसे जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको ना मैनुअली काम करना पड़ेगा। मैनुअली क्या करना पड़ेगा कि आपके पास, आपको याद नोट रखना पड़ेगा कि हमने इस पूरे साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने डायरेक्टर शेयर में काम किया है, और डायरेक्टर शेयर की जो बाइंग प्राइस है वो उसकी एक्चुअल प्राइस शो नहीं कर रही है। हमने इसमें जो आरई शेयर्स आपके खत्म हो गए हैं, उनकी कुछ बाइंग प्राइस थी, कुछ उनकी वैल्यू थी, वो वैल्यू को आपको उसमें कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, वहाँ पे आपने 50 रुपये का आरई शेयर्स को बाय किया, उसको फिर अप्लाई में 250 पे कर दिया आपने, बट आपकी जो ट्रेड लास्ट में शो करेगी, वहाँ पे क्या शो करेगी कि 250 में आपने बाय किया था, 290 में बेच दिया। तो आपको मैनुअली जाके उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, मैनुअली जाके आपको उसके अंदर 250 की जगह जो बाइंग प्राइस है आपको उसको 300 करना पड़ेगा। ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी ब्रोकर में नहीं होता है। मतलब मैं पर्सनली काइट यूज़ करता हूँ, जोधा यूज़ करता हूँ, वहाँ पे ये काम नहीं होता है, वहाँ पे मुझे मैनुअली करना पड़ता है। किसी और ब्रोकर में ऐसा होता है पता नहीं है मुझे, बट जोधा में ऐसा काम नहीं होता है, तो वहाँ मुझे उस प्राइस को मैनुअली चेंज करना पड़ता है। तो आगे से ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो भी डायरेक्टर शेयर में काम कर रहे हो, उसके आरई शेयर्स की जो भी कॉस्ट है, जो भी वैल्यू है जो आपको मिली थी, उस वैल्यू को आपको उसमें ऐड करना है। जो फुल मेन शेयर आपके मिले हैं उसको आप सेल कर दोगे, उसके बाद में उसकी कॉस्ट प्राइस में वैल्यू को ऐड करना है। थोड़ा आपको कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लोग आरई शेयर्स में काम नहीं करते हैं, बट जो लोग आरई शेयर्स में काम करते हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है एक्चुअली ये, और ये सीरियसली हो रहा है, आप चेक करना जाके। क्योंकि इंडिया के अंदर आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई शेयर डीलिस्ट हो गया, कोई कंपनी खत्म हो गई है, तो उसकी एंट्री आती नहीं है। चाहे आप उसमें शॉर्ट टर्म लॉस हो आपका, चाहे लॉन्ग टर्म लॉस हो, उसकी एंट्री आती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड पूरा नहीं हुआ ना। एंट्री किसकी आएगी? जो बाय सेल होगा उसकी एंट्री आएगी। जो कंपनी खत्म हो गई है वहां पे चाहे लोगों को लाखों करोड़ का नुकसान हो गया है, बट उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, उसको आप एंटर नहीं कर सकते हो अपने पीएल के अंदर। ये ध्यान है, काफी लोगों के मैसेज मुझे आए हुए हैं, कई लोगों ने कॉल किया हुआ है कि सर हमने उस फलाना कंपनी के शेयर बाय किए थे 10 लाख के, वो कंपनी खत्म हो गई है, डीलिस्ट हो गई है, तो हम वो 10 लाख तो हमारा जीरो हो गया, खत्म हो गया हमारा, क्यों हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं? तो क्या वो 10 लाख हम शॉर्ट टर्म लॉस में काउंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लॉस में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। जो कंपनी डीलिस्ट हो गई उसकी जो बाइंग वैल्यू है वो एक्चुअली आपका शॉर्ट टर्म लॉस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लॉस होना चाहिए, बट कोई रूल नहीं है ऐसा कि आप उसको काउंट कर दो। तो ये चलता आ रहा है, और इस जानकारी को प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। सब लोग हर साल एक्स्ट्रा टैक्स पे करते आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो ना जाने ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस, सबकी जानकारी के लिए, सबकी स्ट्रैटेजी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अब हिट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे उनका लिंक मेंशन कर रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपीओ की न्यूज़ मिलती रहती है। क्या आपने कभी नोटिस किया था ये बात? क्या आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली है? आप भी नीचे चाहो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, इस वीडियो के अंदर क्या कमेंट्स करते हो, और कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की भी, कि आपके मैक्सिमम कमेंट्स की रिप्लाई कर सकूँ। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।